मैं कई सालों से आने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत से सवाल है मेरे मन में। मैं इतना परेशान हूँ कि मैं किसी को बस बता भी नहीं सकती हूँ। बोलो। आज मैं घर से इसीलिए अकेले ही निकल पड़ी। मैं अपने घर से कभी अकेले नहीं आई हूँ बच्चों को लेकर। आपने बताया कि कीर्तन मतलब तिलक हम लगाते हैं, तो हमारे घर वालों को हमारे तिलक से शर्म क्यों आती है? अब घर वालों को समझाओ, कथा सुनवाओ उनको भी, तो वो भी समझें। वो हर वक्त कथा सुनते हैं पर उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। कल कीर्तन था घर में, तो मैंने कहा मुझे भी कीर्तन में जाना है, और मैंने मतलब तिलक मैं लगाती हूँ घर पे भी, तो मैं तैयार होके बोली, तो बोली कि अब ये तिलक लगा के जाएगी, ये मतलब छोटा नहीं लगा सकती है। मैं छोटा लगाती हूँ, ऐसे लगता है जी से मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं है उस तिलक से, छोटे से, तो मैं बड़ा लगाती हूँ। उसके बाद मैं वहाँ कीर्तन में गई, तो कृष्ण जी के जब भजन चल रहे थे, तो मैं कभी किसी कीर्तन में कभी नहीं नाची। मैं खुद से ऐसा मगन हो गई कि मैं वहाँ एक भजन पे मतलब नाची थी, और मैंने 2 भजन भी गाए थे। तो आके मेरे को फिर बोल रही हैं, घर में घुसते ही बोल रही हैं, मैं ठाकुर जी के साथ मैंने घर में प्रवेश किया, तो बोलती हैं इतनी एक्टिंग क्यों की थी वहाँ पे, और थोड़ा ड्रामा कम नहीं कर सकते हो? महाराज जी मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है सच्ची। ऐसे लगता है कि मैं क्या करूँ, बस कुछ समझ नहीं आता मेरे को। कोई ऐसा कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? मेरी सासू माँ ने मुझे बोला कि थोड़ा ड्रामा कम कर ली थी, एक्टिंग कम कर ले। मैं क्या करूँ ऐसा? मैंने कहा मैं एक्टिंग सीखने, जिससे एक्टिंग सीखती हूँ मैं उसी के पास चले जाती हूँ। सुबह फिर उन्होंने मेरे मम्मी के पास भी फ़ोन किया था कि अगर तेरी बेटी भग जाती। मेरे पति नहीं है, 3 साल पहले उनका हार्ट फेल हुआ था, वो दारू बहुत पीते थे। मैंने भक्ति उसके बाद से ही चालू की थी। तो अब मेरी मम्मी, मेरी जो ननद है छोटी वाली, वो मतलब उनको बोल रही थी कि ये अगर कहीं चले गई तो इनके घर वालों को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, तुम देखो। फिर मैंने उनकी बातें सुन ली, तो मैंने अपनी मम्मी को खुद ही लाउड स्पीकर पे फ़ोन किया सुबह सुबह आने से पहले। मैंने कहा मेरी सासू का सवाल है कि अगर तुम्हारी बेटी भाग जाती है तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करना। तो मम्मी ने बोला कि अगर मेरी बेटी को भागना होगा तो वो मैं 7 ताले भी लगाऊंगी तो भी भाग जाएगी। अब अगर वो जा रही है तो मैं तो उसे नहीं रोक रही हूँ। अब आप बताइए कि थोड़ा मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहता है, मैं क्या करूँ? अपनी सास को ले आना, हम समझा देंगे। मेरी सास आपकी कथा हर वक्त सुनती हैं, डेली सुनती हैं। हालांकि मैं नहीं सुन पाती हूँ, बल्कि क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं टाइम बल्कि ना भी निकाल पाऊँ तो मैं फ़ोन में चला देती हूँ सुनती। पर वो तो मेरी मतलब ताई सास, वो मतलब एक चीज़ है कि कथा सुनती हैं पर उसका असर नहीं होता है। उनको ले आना, वो आ भी जाती हैं पर थोड़ी बहुत देर के लिए आती हैं। मैं भी जब आप लाएंगे तो हमसे बात कराना, तो हम समझाएंगे उनको। एक सवाल है। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। मेरा ये प्रश्न है कि श्रीमन नारायण भगवान ने बस द्वारिका को क्यों डुबाया, और भी नगरी थी जैसे गोकुल, वृंदावन? क्योंकि भगवान ने, वो द्वारिका के राजा थे और वो बहुत विश्वकर्मा की बनाई अद्भुत नगरी थी, तो उस नगरी का कहीं समाज दुरुपयोग ना करे। वो भगवान का महल था, तो भगवान उसको पानी में डुबा के चले गए कि कहीं इस पर बैठ के लोग शराब ना पिएं, उल्टे काम ना हो यहाँ, इसलिए भगवान ने उसे सिक्योर कर दिया। और एक सवाल और है जी। राम जी ने बस वो पत्थर का जो ब्रिज बनाया था वो क्यों डुबा दिया? बेटा वो भगवान ने डुबाया नहीं, तोड़ दिया था, पर उसका अवशेष कुछ हिस्सा आज भी बचा हुआ है।